everyone, so my name is Pratyaksh Rastogi and welcome to my video. So guys, I'm making this video because if I'm not wrong, so आप सबको भी काफ़ी doubts आते होंगे, काफ़ी confusions आती होंगी कि हम अपना नीट का एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी विद इन टाइम कैसे complete करें, right? तो उसी के बेसिस पर आज मैं आपके लिए ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ एंड आई विल लेट यू नो गाइस सम स्टेप्स और सम ट्रिक्स through which you can complete your NEET exam on time. So not wasting much more time, let me start my topic for today. Okay, now guys, I am making this video again, I am telling, because I am getting so many queries from the students. Like last year I remember that कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट द एग्जाम और मेरे बायो के 5 और 6 क्वेश्चंस लास्ट में रह गए और मैंने सारे क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर लिए, बट व्हेन आई स्टार्टेड मार्किंग आउट देम इनटू माय OMR शीट, सो वहाँ पे मुझे दिक्कत आ गई, मेरे पास टाइम नहीं बचा. सो हाउ कैन यू मैनेज द टाइम, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो नहीं होगा तो यू कैन नॉट कंप्लीट ऑल 180 क्वेश्चंस ऑन टाइम, राइट. आपको 3 आवर्स मिलते हैं बट बच्चों के लिए 3 आवर्स भी कम पड़ जाते हैं. सो हाउ कैन यू प्रिवेंट दैट कंडीशन? ओके, so guys, first of all, the advice is that you have to select the proper subject first. आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करने जा रहे हो, that really matters. अगर मैं अपना कहूँ, so when I was a student and I was preparing for NEET, so always I had a plan that I will go with physics first, because let me tell you the reason. जब आप शुरू में पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, फिर धीरे धीरे जैसे आप बायो सॉल्व करोगे, फिजिक्स सॉल्व करोगे, केमिस्ट्री सॉल्व करोगे, आपका दिमाग, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी एग्जॉस्ट होने लग जाती है, राइट, और आप थका हुआ फील करते हो. आप मुझे बताओ, अगर फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल है, कोई हार्ड सा न्यूमेरिकल है जिसमें आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशंस करनी है, सो यू कैन नॉट डू दैट, राइट. अगर आपको कोई हार्ड या आपको लॉन्ग कैलकुलेशन कोई करनी पड़ गई, सो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. वाई? बिकॉज उसके लिए यू विल बी एग्जॉस्टेड ऑलरेडी, राइट. सो इस एग्जॉस्टेड को प्रिवेंट करने के लिए व्हाट यू कैन डू इट, दैट गो विद द सब्जेक्ट जो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे. मैं समझता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं पहले ही अगर वो सब्जेक्ट चूज करूंगा तो मुझे दिक्कत आएगी, मुझे डीमोटिवेटेड फील होगा, बट नो, आपका दिमाग उस समय फ्रेश रहेगा. ये बात सोचो, दिमाग फ्रेश होने की वजह से यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट टॉपिक और अटेम्प्ट दैट सब्जेक्ट विथ फुल ऑफ योर ब्रेन कैपेसिटी, राइट. सो गो विद द सब्जेक्ट विच यू थिंक is bit complicated. Okay, this is my advice for this point. So उसकी वजह से guys मैंने आपको बताया कि जैसा अगर मैं एडवाइस दूं तो आप सबसे पहले फिजिक्स करो, यानी आप वही पैटर्न फॉलो करो जो पैटर्न आपको NTA बनाकर दे रहा है. NTA हमेशा आपको पहले फिजिक्स देगा, फिर केमिस्ट्री देगा, फिर बायो देगा. तो फिजिक्स पहले सॉल्व करो, देन आप फिजिक्स सॉल्व कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा. आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? फिजिक्स से लगता है, राइट. अगर आप फिजिक्स को ही सबसे पहले कंप्लीट कर लोगे फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी. और ऑब्वियसली आप समझते हो बायो में तो सिर्फ आपको कितना विद इन 15 और 20 सेकेंड्स यू कैन सॉल्व अ क्वेश्चन. उसमें क्या करना है, यू जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन, यू हैव टू एनालाइज कि हाँ ये ठीक है और इसका क्या आंसर था, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, व्हाट इट इज कॉल्ड, राइट. मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूंगा, आपको सीधा आंसर पता है दैट इट इज इनफ्लोरेसेंस. तो उसमें आपको बिना सोचे टिक करना है. सो यू कैन टेक दैट सब्जेक्ट एट द एंड ऑफ योर एग्जाम, राइट. सो गो विथ फिजिक्स फर्स्ट. एडवाइस मैं यहाँ पे लिखूंगा एडवाइस, बिकॉज कुछ बच्चे होते हैं जो दूसरा सब्जेक्ट चूज करते हैं, कुछ बच्चे बायो के साथ पहले जाते हैं. सो फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू फिजिक्स should be first. Okay, so this will be my advice. Now you can just choose your subject according to your choice. Now second tip would be select questions on ease of solving. Now guys, आपको देखो जैसे आपके हर एग्जाम में 45 questions are mandatory, right. 45 questions आपको करने हैं if you want to score full marks, right. 45 questions per subject. हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी. सो 45 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट. नाउ गाइस इन 45 क्वेश्चंस को आप डिवाइड कर लो, फर्स्ट, सेकंड,
और थर्ड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में आप वो वाले क्वेश्चंस रखो जो बहुत इजी हैं, ठीक है। बहुत इजी मतलब कि आप उन क्वेश्चंस को पहले करके जा चुके हो, आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके हो और वो सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। सो वो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जल्दी से जल्दी टिक कर देना है। सो दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, या जिन क्वेश्चंस के लिए आप यू आर वेरी मच श्योर कि हाँ इसका आंसर तो यही है, आप उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकते हो, उनको चूज कर सकते हो एंड यू कैन बेसिकली क्लासीफाई दोज क्वेश्चंस इन द फर्स्ट गो, ठीक है। अब मैं गाइज ये नहीं कह रहा कि आप अलग से इस चीज के लिए टाइम लो, दैट यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन, देन यू हैव टू डिसाइड कि हाँ ये क्वेश्चन इजी है तो मैं इसे करूंगा, ये क्वेश्चन मुश्किल है। नो, अगर ये सब करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन लो, उसे सॉल्व करने बैठो। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है या इट कैन टेक 2 to 3 minutes फॉर मी, सो आप उस क्वेश्चन को सेकेंड राउंड के लिए ऑप्ट कर दो। फर्स्ट राउंड में आप इजी क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते हैं वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अच्छा, अब बात करते हैं सेकेंड राउंड की। सो सेकेंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस में आप फिर करोगे जो क्वेश्चंस आते थे बट कैलकुलेशंस उसमें ज्यादा थी, कैलकुलेशन हो गया या थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई, आपको पता है कि आंसर कैसे निकलेगा, यू नो द पैटर्न, बट what you need to do is you need to analyze that question, you need to calculate for that question, so that question you can classify in your second round. लास्ट राउंड की मैं बात करूं तो थर्ड राउंड के अंदर आप वो वाले क्वेश्चंस करोगे जिसका आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, आपको उन क्वेश्चंस के लिए काफी सोचना चाहिए। सो नीड टाइम टू थिंक फॉर दैट क्वेश्चन, ओके। आप उस क्वेश्चन के बारे में काफी सोचना चाहते हो, जब जाके वो क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि उसके अंदर हमारा पूरा का पूरा मैकेनिज्म आ जाता है कि हाँ ये अगर जैसे कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन फॉर एग्जांपल कोई डेरिवेशन होती है तो हम बेसिकली किस पे फोकस करते हैं, फॉर्मूला पे, बट उस डेरिवेशन की जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स हैं, उनके बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उन क्वेश्चंस में आपको टाइम चाहिए होता है पूरी डेरिवेशन रिवाइज करने के लिए, देन उसको आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये किस टॉपिक से है, किस डेरिवेशन से है, हाउ दैट डेरिवेशन, व्हाट आर द स्टेप्स इन दैट in that derivation, so उसके बेसिस पर you can solve the question. So you can divide the question in first, second and third part. Now guys, divide करने का मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया then you will move on to the other subject. No, फिजिक्स कर रहे हो, फिजिक्स के 3 पार्ट बनाए हैं तो तीनों पार्ट को पहले करो, उसके बाद आप केमिस्ट्री पे मूव करो। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पार्ट करा देन केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट करा देन बायो का फर्स्ट पार्ट करा, अदरवाइज इट विल क्रिएट chaos for you, it will create hodgepodge. So वो मत करो, पहले एक सब्जेक्ट क्लियर करो, उसके बाद सेकंड पे जाओ, उसके बाद लास्ट थर्ड पे जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज गिव प्रॉपर टाइम टू ईच सब्जेक्ट। सो जैसा कि मैंने बताया आपको हर सब्जेक्ट को प्रॉपर, देखो आपका टोटल जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का है। 3 आवर्स के अंदर यू विल हैव टू सॉल्व 180 क्वेश्चंस, राइट। अब देखो अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स की, तो फिजिक्स को आप पूरा 1 घंटा दे सकते हो, ठीक है। फिजिक्स विल टेक 1 आवर एटलीस्ट, राइट। 1 आवर के अंदर आपको 45 क्वेश्चंस करने हैं, जबकि और सेम इज विद केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर भी यू विल नीड न्यूमेरिकल्स, यू विल नीड डिफरेंट मेथड्स, सो अगेन यू विल नीड 1 आवर फॉर 45 क्वेश्चंस, राइट। सो यहाँ भी 45 क्वेश्चंस के लिए 1 आवर चाहिए हो सकता है, और यहाँ तो फिजिक्स में तो एटलीस्ट यू विल नीड 1 आवर फॉर द क्वेश्चंस, राइट। वेयर एज गाइज अगर मैं बात करूँ बायो की, बायो के अंदर बॉटनी ले लेते हैं और जूलॉजी ले लेते हैं, राइट। सो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डन इन 10 to 20 seconds. So in order to do that you only may need 30 to 45 minutes maximum, right. 30 to 45 मिनट्स के अंदर आप ये वाले सब्जेक्ट्स कर सकते हो। सो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप पहले तो आप सिर्फ 1 घंटा ही दो, फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को भी एंड बायो को। यू कैन गिव 30 मिनट्स टू ईच सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद जब आपका ये टाइम हो जाए एंड यू नो, आपको अभी भी लगता है कि येस आई स्टिल हैव 45 मिनट्स और 30 मिनट्स टू गो फॉर माई एग्जाम टू ओवर, देन फिर आप मूव करो जो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल छूट गए थे, जिन क्वेश्चंस का आपको आइडिया ही नहीं है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स है, आपके 45 क्वेश्चंस थे,
45 में से आपने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं और आपका टाइम पूरा का पूरा 1 आवर कंप्लीट हो चुका है. सो यू कैन ओनली गिव 5 और 10 मिनट्स एक्स्ट्रा फॉर दैट. ऐसा नहीं है कि आप 1.5 घंटे तक बैठ के सिर्फ फिजिक्स ही कर रहे हो, बिकॉज फिजिक्स तो आप पूरी कर लोगे, उसके बाद आने वाला केमिस्ट्री और बायो आपके लिए टफ हो जाएगा, बिकॉज यू विल हैव लैक ऑफ टाइम. तो आप क्या करो कि 1 आवर के अंदर जितने फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए, फॉर एग्जांपल 42 हो गए, 43 हो गए, उसको ओवर करो. उसके बाद मूव ऑन टू द केमिस्ट्री इन द सेकेंड आवर. जब आप बायो करके पूरे कंप्लीट हो जाओगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है कि 30 मिनट्स ईच, बट इट विल नॉट टेक 30 मिनट ईच, बट इट विल ऑल टूगेदर टेक 30 मिनट्स ईच फॉर यू. ओके, 30 मिनट्स ऑल टूगेदर. सो दोनों सेक्शंस को करने के लिए आपको 30 to 45 मिनट्स लगेंगे. अच्छा, अगर मैंने आपको बोला कि नाउ आपका फिजिक्स कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, आपके पास अभी भी बायो को हटाकर आपके पास 15 to 20 मिनट्स हैं, या फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स भी हैं, तो आप उस मिनट्स के अंदर आपने बचे हुए क्वेश्चंस कर सकते हो. फॉर एग्जांपल फिजिक्स के अंदर आपके 42 हुए, केमिस्ट्री के अंदर 44 हुए, बायो के अंदर आप पूरे 90 कर चुके हो. सो जो आपके 4-5 क्वेश्चंस रह गए हैं, यू कैन डू दैट इन दिस टाइम, राइट. सो टाइम मैनेजमेंट करो, क्वेश्चंस को, हर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम दो, उस टाइम से एक्सीड मत करो, अदरवाइज बाकी आने वाले सब्जेक्ट्स आपके लिए हार्ड हो सकते हैं. ठीक है, सो दैट यू कैन टेक एज एन एडवाइस एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट. देन गिव 10 to 15 मिनट्स टू रिवाइज द आंसर शीट. गाइज, अब आपका पूरा का पूरा एग्जाम हो गया. लेटस से आपने 3 आवर्स में से 2 आवर्स 50 मिनट्स में अपना एग्जाम कंप्लीट कर लिया. ठीक है, आई मीन 2 hours and 50 तो 2.50 आवर्स में आपने पूरा एग्जाम कंप्लीट कर लिया. यू विल स्टिल हैव 10 मिनट्स, राइट. उस 10 मिनट्स के अंदर अपनी OMR शीट देखो, रिवाइज योर OMR शीट देखो, या अपना क्वेश्चन पेपर देखो कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया. OMR शीट में सारे क्वेश्चन फिल करे हैं, नहीं करे, कोई क्वेश्चन गलती से आपने डबल मार्क तो नहीं कर दिया, ये सब आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज एनालिसिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. अगर एनालाइज नहीं करोगे तो हो सकता है लास्ट में जाकर आप रियलाइज करो कि आपने एक क्वेश्चन के 2 मार्किंग लगा दी, या आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, या आपने ऑर्डर चेंज कर दिया. फॉर एग्जाम्पल 31 की जगह आपने 32 समझकर उसको मार्किंग कर दी. सो दैट कैन रियली डिस्टर्ब योर परफॉर्मेंस इन योर नीट एग्जाम, राइट. सो 10 मिनट कम से कम दो अपनी पूरी एनालिसिस के लिए कि आपने क्या किया है, कोई गलती है तो उसे सुधार दो. ठीक है, देर आर मैनी वेज. जो आपका एग्जाम सेंटर में आपका इन्विजिलेटर होगा, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ यू विल do some wrong order, or if you will do the double marking, they will definitely help you how to solve that out. So डरो मत, just give 10 to 15 minutes at least for the analysis, and yes, you will be good to go. So guys, these were the 4 points what I wanted to discuss with you all, and I hope that this was helpful for you. Okay, just try to apply these 4 tips in your NEET exam to do your exam, to complete it in the efficient time, that is in 3 hours maximum. Okay, so thank you so much guys for watching my video, and as I said that we are launching a 1-year full course plan. So for that, the payment methods are listed here, so you can just opt for anyone as per your convenience. Thank you so much for your time, and we will meet in the next video. I will bring a fantastic video on some interesting topics, so be with me, and yes, subscribe to our channel, like the button below, and thank you so much guys. Bye bye, take care.